स्थिति आपके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। हमारे कपड़े तक के देखो सब बर्बाद हो गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आज 25 दिन हो गया हमको, ये 20 दिन नहाए हुए। ये गली नंबर 5 में मैं खड़ी हूँ। अभी आपको गली दिखाई नहीं देगी क्योंकि सब तहस नहस हो गया, लेकिन ये एक टाइम पर कभी गली नंबर 5 हुआ करती थी। उन्होंने कहा नहीं कि हमारा सामान है, हमें निकालने दीजिए। वो सुनता नहीं था, लठ मारता था। अच्छा। लठ मारता था, कहता कुछ नहीं तो मार दूंगा। देखिए जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई हमारी। यहाँ खाना बनाता हूँ। तो मोदी का मन हो तो जला के चले जाए, जैसे वो जल रहा था हम लोग भी जल जाए। परसों तो मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मगर लोगों ने बचा लिया। घर में पूरा सामान था, ये देखिए ये सब बेड वगैरह है, ये सब लकड़ियाँ देखिए, सोफा भी अच्छा खासा था, बेड भी था। रात को ऐसे पूरे खाली श्मशान में पड़े, श्मशान घाट में पड़े रहता हूँ। सोचो ऐसे ही मच्छर खाए, बंदर खाए, बिराई खाए, बाघ खाए, कुछ भी खाए, हम लोग ऐसे ही पड़े रहते औरत होके। अब औरत की जिंदगी ऐसी है। सबका साथ सबका विकास, मगर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। और हमारे जो संपत्ति बैठे हुए थे वो सबको बर्बाद कर दिए। सामान निकालने का मौका नहीं दिया। सारे मशीन तशीन सब ध्वस्त हो गए। पूरी पटिया की मकान थी, ये पूरी गाटर पटिया से बनी हुई थी, छत ढला हुआ था, इसमें काम करते थे हम। ये सारे हमारे फैक्ट्री के माल है। अच्छा। सारे। और तो कितने फेंका गए। लेडीज पर्स है। अच्छा। ये देखिए ना, ये क्लच बैग है, ये क्लच बैग है। अच्छा। है ना, ये हैंड पर्स है। एक बार फिर मैं खोरी गांव आ गई हूँ लोगों की समस्या जानने के लिए कि क्या परेशानी आ रही है। अभी इस वक्त मेरे हाथ में एक आधार कार्ड है, भूपेंद्र शर्मा का आधार कार्ड है, और आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा है हाउस नंबर 501, गली नंबर 5, खोरी गांव, लखरपुर, सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा। तो समझ आ गया आपको कि ये एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी आपका घर खोरी गांव में अवैध कैसे हो गया। ये गली नंबर 5 में मैं खड़ी हूँ। अभी आपको गली दिखाई नहीं देगी क्योंकि सब तहस नहस हो गया, लेकिन ये एक टाइम पर कभी गली नंबर 5 हुआ करती थी। भूपेंद्र शर्मा जिनका आधार कार्ड मेरे हाथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका आधार कार्ड ये हरियाणा सरकार ने बनाया है, उसके बावजूद अवैध कैसे हो गया घर? ये तो हम लोग काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं, रहते रहते एक बार हम लोग का घर टूट भी गया। और टूटने के बाद ये अब जो है इधर जो है अवैध का इसको बताया गया है। ठीक है, ये तो पहले हम लोग तो जानते नहीं थे कि अवैध है क्या है, ये तो पता नहीं था हम लोग को। हाँ, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स हरियाणा सरकार से बनवाया, हरियाणा सरकार ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बावजूद भी आप अवैध हो गया, आपका कब्जा हो गया यहाँ पे। जी, तो ये हम लोग को पता नहीं था ना कि ये कब अवैध हुआ, क्या हुआ, ये सब पता नहीं था हम लोग को। अच्छा, कौन सा घर था आपका? ये वाला घर था। कितनी बार तोड़ा गया? ये तीसरा बार है। तीसरी बार जी, ये तीसरी बार है। तो प्रशासन से या पुलिस वालों से, अधिकारियों से आपने बताया नहीं कि मेरे पास तो आधार कार्ड है हरियाणा सरकार? इसका कोई वो नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। तो वोट आपने दिया था कि सरकार, मतलब किसी को वोट तो दिया होगा? हाँ, दिया। गांव में हम वोट इस पे देते हैं कि जी, किसे वोट दिया? सबको, जो हमारे उसमें आया है सबको वोट दिए। अच्छा, मतलब वोट देने के बावजूद भी आपका यहाँ पे अवैध हो गया रहना? जी, अवैध हो गया हम लोग का तब भी। अच्छा, चलिए एक और मेरे साथ जुड़े हुए हैं अंकल। आपका कौन सा घर था सर? मेरा ये है। ये वाला घर था? जी। अच्छा, बड़ी बुरा हाल है। हाँ। आप अंदर आके देख लीजिए। चलिए चलते हैं घर पे। तो अच्छा खासा घर तोड़ करके किस तरीके से बर्बाद कर रखा है, देखिए। काम करते थे, फैक्ट्री लगा रखे थे। अच्छा। ये देखो, अभी मेरे पास फैब्रिक भी पड़ेगा। ये देखो, ये सारे फैब्रिक हैं। अच्छा। है ना, सब नष्ट हो गए। उधर पर्स सब फेंके हुए हैं जो सब बर्बाद हो गए। अच्छा। अब हम लेडीज पर्स का काम करता हूँ। अब किसी भी काम का मैं नहीं रहा गया। अब मैं बैंक का भी लोन लेके काम कर रहा था, अब मैं लोन भी नहीं चुका पाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा? घर भी नहीं रहा, काम भी नहीं है। जब बुलडोजर सामान निकालने का मौका नहीं दिया। सारे मशीन तशीन सब ध्वस्त हो गए। पूरी पटिया की मकान थी, ये पूरी गाटर पटिया से बनी हुई थी, छत ढला हुआ था, इसमें काम करते थे हम। है ना, जो कि अब एक भी चीज़ नहीं बची है हमारे पास। कुछ नहीं, ना मेरे पास अब काम करने के लिए साधन है और ना मेरे पास अब रोजगार है। बिल्कुल बेकार हो गए हम। अच्छा, अभी ये भूपेंद्र शर्मा मिले थे मुझे, आपके सामने का ही मकान है। आपके पास भी डॉक्यूमेंट यहीं के हरियाणा गवर्नमेंट? यहीं का था, मगर मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास मतलब डॉक्यूमेंट तो यहीं के? सबका यहीं था। डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आप लोग का कब्जा हो गया, अवैध हो गया? हाँ, सब कुछ अवैध हो गया यहाँ का। आपको दिखाता हूँ कि अब जिंदगी मैं किस हाल में जी रहा हूँ। ये सारे हमारे फैक्ट्री के माल है। अच्छा। सारे। और तो कितने फेंका गए। लेडीज पर्स है। ये देखिए ना, ये क्लच बैग है, ये क्लच बैग है। अच्छा। है ना, ये हैंड पर्स है।
जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी हैंड पैड से क्रोशिया से बिना हुआ है, हाथ से काम करके ये बनाया गया है। ये देखिए साड़े सब बर्बाद हो गया। पूरी नुकसान हुआ होगा आपका तकरीबन? लमसम हमारा 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान है। ये माल का, फैक्ट्री का। अच्छा। बल्कि घर जो टूटा उसे वो अलग, 2 बार टूटा गया घर जी। घर में सामान भी होगा काफी सारा, वो भी बर्बाद। टीवी फ्रिज सब खत्म हो गया। अच्छा। ये देखिए किस तरह से मैं जिंदगी जी रहा हूँ, देख रहे हैं। यहाँ खाना बनाता हूँ। अच्छा। देखिए जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई हमारी। यहाँ खाना बनाता हूँ। यहाँ जो पुलिस वाले लोग आए थे इधर मलबा उठाने वाले, वो लोग मुझे रोटी दिए। ये देखिए रोटी खाया नहीं जाता, ऐसी सी रोटी मिली थी हम लोग को। क्या करें, बहुत मुश्किल गुजारा है। अपना मेरे पास कुछ है ना, कुछ कर सकते हैं हम। रात को कैसे गुजारा? रात को आपको दिखाता हूँ कि रात में मैं कहाँ कैसे पन्नी तान के सोता हूँ। उसको मार दिए। मार दिया? हाँ, फर्स्ट बार में तोड़ के मार दिए, 2 कुत्ते मार दिए। आप लोगों ने कहा नहीं कि हमारा सामान है, हमें निकालने दीजिए? वो सुनता नहीं था, लठ मारता था। अच्छा। लठ मारता था, कहता कुछ मैं तो मार दूंगा। हाँ इस तरीके से। हाँ, तो हम लोग तो संविधान का इज्जत करते हैं, इसलिए कि संविधान ऐसी चीज़ है हमारे हिंदुस्तान में, बाबा अम्बेडकर ने बना के गए हैं कि शांतिपूर्वक सब इंसान रहो, सब एक दूसरे में मिल के रहो। मगर ये पुलिस वाले संविधान के वैल्यू नहीं देते हैं, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं देते हैं। लठ मारते हैं, कहते कि भागो भागो। हम लोग जंतर मंतर भी गए थे, तो देखिए शांतिपूर्वक से पहला बार गए, फिर दूसरी बार में जो ऐसे हम जैसे बोले कि हम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं, हम अपनी मांगे मांगने के लिए आए हैं, हम कोई अत्याचार करने नहीं आए हैं, हम शोर शराबा नहीं करेंगे सर, हमें आज्ञा दीजिए, आगे बढ़ेंगे। हम जंतर मंतर पर अपनी प्रस्ताव रखेंगे, मोदी से सवाल करेंगे, भाई हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, सबको रोजगार मिलेगा। अब ये क्या हो गया सर? यही प्रार्थना था हमारा, और कुछ तो था ही नहीं। हमको क्या ज़रूरत है? हम तो देश में हैं कमाने खाने के लिए। जब हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं तो हम पाकिस्तानी थोड़ी हैं? हम तो हिंदुस्तानी हैं। अब ये बताइए कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी जो इतनी बर्बाद हो गई, अब हम कहाँ से लाएंगे? हमारी 3 लड़की की शादी करनी है, उसके लिए पैसे कहाँ से लेंगे? घर कहाँ से बनाएंगे? कैसे सबका शादी ब्याह करेंगे? ये तो हमारे साथ बहुत ज़िंदगी के साथ है। परसों तो मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मगर लोगों ने बचा लिया, है ना। अब मेरे साथ ज़िंदगी में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। सरकार सुन ही नहीं रहा है, और घर को परेशानी देख के मैं जी नहीं पा रहा हूँ। ये हमारे साथ परेशानी है। अब देखिए मैं कैसे सोता हूँ। एक बार सोने का भी इंतज़ाम देख लेते हैं, किस तरीके से सोते हैं। बहुत नुकसान हो गया कुल मिला के, क्योंकि घर में जो सामान था, क्योंकि अच्छी खासी गृहस्थी बसी हुई थी, घर में पूरा सामान था। ये देखिए ये सब बेड वगैरह है, ये सब लकड़ियाँ देखिए, सोफ़ा भी अच्छा खासा था, बेड भी था। ये रहा मेरे सोने का व्यवस्था। ये देखिए, ये जिंदगी है। ऐसे सोते हैं। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ घुसकर ये मेरा तकिया हो गया, और ये मेरा बिस्तर हो गया, ये चादर हो गया। ये देखिए, अब बताइए क्या ज़िंदगी है? क्या ज़िंदगी है हमारी? सब कुछ होने के बाद भी बेकार हो गए हम। अब हम कहाँ जाए, किसको सुनाए, कौन सुनेगा? जब ये हमारी सरकार बात नहीं सुन रहा था, और कौन सुनेगा? जिसके भरोसे पे हम कायम किए थे कि मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और उनका नारा भी था, हैं? सबका साथ सबका विकास। मगर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, और हमारे जो संपत्ति बैठे हुए थे वो सबको बर्बाद कर दिए। पहले तो हमारी कमर तोड़ दिया, GST लगाकर हमारा बिजनेस वहीं ख़राब कर दिया। फिर भी मैं चल रहा था, काम कर रहा था जैसे तैसे। उसके बाद जो ऐसे काम बंद हो गई, स्पॉट सब बंद हो गई, हमारी रोज़गार ख़त्म हो गई। उसके बाद कोरोना आ गई, उसके बाद कोरोना के बाद फिर डबल कोरोना आ गई, अब फिर तीसरा कोरोना आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? सरकार को वोट नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे? इतनी उम्र हो गई, वोट नहीं दे रहे हैं यहीं से। तब वोट तो हम सब जगह देते हैं, हम बाहर भी जाते हैं तो ऑनलाइन वोट करवाते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थिति आपके सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। हमारे कपड़े तक के देखो सब बर्बाद हो गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आज 25 दिन हो गया हमको ये
20 दिन नहाए हुए, पानी नहीं है, कैसे होगा? सब कुछ था हमारे पास, पानी था, पानी का टैंक है, पानी टैंक में डलवाते थे, टैंक भी ध्वस्त हो गया वो। हाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ पर अब हमारे पास, बर्बाद हो गए। अब हम क्या करेंगे ये हमको बता दे आप, मोदी जी बता दे, यहाँ का गवर्नमेंट बता दे। हम जिस राज्य में रहेंगे उस राज्य से मांग करेंगे। हम तो बिहार के रहने वाले हैं। हमने काफ़ी साल खानपुर में रहा। ये देवली खानपुर हमारी फैक्ट्री भी थी, काजल इंटरप्राइजेस के नाम से। तो मतलब एक इनका भी भूपेंद्र शर्मा जी, जिनका शुरू में मैंने आपको बताया था, उनका भी घर देख लेते हैं। देखिए पूरा घर तहस नहस हो गया, कुछ नहीं बचा। रात को यही सोना होता है, बस यही फर्श पे नीचे ही सोते हैं। ठीक है, ये पलंग बेड था, ये सब सारा तो टूट चुका है, ये सब सारा तोड़ दिया है जेसीबी से। अगली बार जो तोड़ फोड़ हुआ था सारा टूट चुका है। अब जो सोना बैठना सब कुछ यही, खाना पीना यही बनता है। ये सामान वामान थोड़ा बहुत यहाँ रख के बाहर में। हाँ, क्या सामान था घर में? सामान तो जो घर में सामान होता है सारे सामान। हाँ, टीवी, फ्रिज, कूलर सारे थे, बेड फैड सब थे, सारे चीज़ थे। तो सामान आप लोगों ने कहा नहीं कि हमें अपना सामान निकालने का टाइम मौका दिया, मौका नहीं दिया। सामान समेत? जी, सामान सारा, ये सामान घर में, इस घर में भी बेड था, इसमें भी बेड था, टीवी था, फ्रिज था, इस घर में सारा था, सारा उसने तोड़ ताड़ के कंप्लीट कर दिया। क्या कह रही हैं? हम चोखा बर्तन के काम करते हो कोठियों में। हम कोठियों में चले गए, हम कुछ सामान नहीं बचा पाए। हमको 1 घंटे का रास्ता आते आते हमारा सारा चपट हो गया। कोई खाने पीने का सामान भी मैं निकल नहीं पाई। ये सारा सामान दिखा रही थी, मैं छुपा कर रखी है थोड़ी सी। देखो, इसमें आटा चावल था, इसमें सब बर्बाद हो गया था। कुछ भी नहीं था मेरे पास, खाने पीने का सामान सारा, बेड सारा मेरा लस्कान हो चुका है। मैं किसी तरफ जीऊँगी। यही चूल्हे में बनाती थी, इसी जगह बैठ के बनाते थे। यह भी चपट हो गया। तो दीवार के नीचे थोड़ा सा बाहर था, तो इसने न बचा लिया हूँ। अब बाकी कोई सामान नहीं बचे, मेरा कुछ नहीं बचा। पानी का होता वो भी बर्बाद हो गया मेरा। ड्रम था वो भी चले गया, टीवी था वो भी चले गया, फ्रिज था वो भी चला। लास्ट वाले कवर में डाली हूँ, उसमें कवर से क्या मिला मुझे? 300 रुपये कुल मिला। अब 300 रुपये में मैं क्या खरीदूँगी? मैं बीमारी हूँ, मैं शुगर वाला हूँ, मैं DVD वाला हूँ। हम बीमार से मर रहे हैं। मैं बीमार के चक्कर में कुछ सामान नहीं बचा पाया। मेरे घर वाला थे नहीं, गाँव चले गए थे। रात को कैसे गुजारा होता है? रात को ऐसे पूरे खाली शमशान में पड़े, शमशान घाट में पड़े रहता हूँ। सोचो, ऐसे ही मच्छर खाए, बंदर खाए, बिराई खाए, बाघ खाए, कुछ भी खाए, हम लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं औरत होके। अब औरत की जिंदगी ऐसी है, बताइए। अब वही तो बात है, हमारा बेटी का ब्याह करा रहा था, ये का अब ऐसे ही ब्याह कराएगा? टूटी फूटी घर में ब्याह कराएगा बेटी को? बताओ। मोदी कह रहा मैं बेटी के लिए कानून देता हूँ, बेटी के लिए पैसे देता हूँ, ये देता हूँ, कहाँ देगा? जब हमारा घर ही नहीं तो बेटी का ब्याह कैसे करूँ? मैं उदास घर में ब्याह कराऊंगी बेटी को? उदास घर से जब मैं बेटी विदाई करूंगी? बताओ सर जी, हम लोग कैसे कैसे जीऊंगे? बताओ, हम लोग कुछ नहीं बगल छोड़ा है। हम लोग चाहते, हम लोग को कहीं पोलर दिया तो हम लोग को पैसे घुमा के दिया तो हम लोग को बसाई, कुछ तो करेंगे ना हम लोग को व्यवस्था। कैसे ही रहूंगे? शमशान में ही पड़े रहूँ तो शमशान में पड़े, या तो मोदी का मन हो तो जला के चले जाए, जैसे वो जल रहा था हम लोग भी जल जाए। क्योंकि उसका तो बच्चा कच्चा है ही नहीं कोई, मोदी का उसका गम है नहीं। गम तो हम लोग को है ना, जब हम लोग का बाल बच्चा लगा कहाँ छुपूंगा। अब देखो बारिश में भीगी थी, अब थोड़ा थोड़ा आराम हुई है। बारिश आएगी रात को कहाँ सोऊंगी, दिन को कहाँ सोऊंगी? धूप में बैठे बैठे हालत खराब है। मैं का जुकाम हो गया, बुखार हो गया। आएगा बोलेगा मैं 10,000 घर तोड़ का आ गए। ये 10,000 घर है तोड़ा हुआ, इसी में गाड़ी चला रही है, ना नीचे तोड़ रही है ना कहीं तोड़ रही है। बारी बार हमारे ही घर तोड़ रही है। तो बोलो ना भाई, मीडियम वाला के तो बोलना हम लोग का हक है ना। जब वहीं बार बार दिखा रहे तो तुम आगे भेजो। जब भाई इतना कॉलोनी छोड़ के 10 घर को लिए क्यों जा रहे हो पागल बनाने? और बोलता है 10,000 घर तोड़े, ये 10,000 घर है तोड़ा हुआ? बोला 10,000 घर तोड़ के दिखा दे। तो तमाम हमने आपको चीज़ें दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट करके कि किस तरीके से जो लोगों के घर थे उसमें अच्छा खासा तमाम सामान था, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत की सामान होते हैं, वो सारा सामान था। लेकिन उसके बाद जब बुलडोज़र चला तो सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सामान के समेत बुलडोज़र घर पर चला दिया गया। और महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, किस तरीके से रात में गुजारा होता है, कैसे सोती हैं। शासन प्रशासन को इसकी बिल्कुल खबर नहीं है, ना ही उनका कोई दायित्व बनता है कि वो इनकी सुख ले कि किस तरीके से ये लोग गुजारा कर रहे हैं। लोगों ने यहाँ एक और बात ये भी देखी है, जो लोगों के पास जो आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, वो भी हरियाणा सरकार के हैं। तो हरियाणा सरकार के डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी अवैध कब्जा कैसे हो गया, इसका जवाब देना चाहिए।
कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।